Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2024 का एक क्वेश्चन. The given figure shows a long straight wire of a circular cross section radius A carrying steady current I. The current, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. The current I is uniformly distributed across this cross section. ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए और आर ग्रेटर देन ए. समझते हैं सोल्यूशन. देखो इसने ये फिगर भी दे रखा है. ये आपका एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखा है ये वाला, और इसकी उसने रेडियस हमें गिवन है ए. यहाँ दिख रही है ये रेडियस ए है. दो पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, एक तो इनसाइड और एक आउटसाइड, और करंट इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है. ये फिगर दे रखा है हमें. फिर भी एक फिगर में बना लेता हूँ यहाँ ऐसे, जैसे मैंने ये एक लॉन्ग निफटी स्ट्रेट वायर बना लिया है ऐसे, और इधर से करंट फ्लो कर रहा है इसमें ऐसे, और ये करंट इसके एरिया क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, और इसकी रेडियस ए है. तो ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, ये पाई ए स्क्वायर हो गया. इसमें ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ऐसा बोला है. The current I is uniformly distributed across this cross section. तो सबसे पहले करंट डेंसिटी लिख लें. करंट डेंसिटी भी फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी J. ये करंट डेंसिटी होता है, और ये होता है करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो J है, और करंट I दे रखा है यहाँ पे, और कितने एरिया ऑफ में दे रखा है पाई ए स्क्वायर में. तो पाई ए स्क्वायर लिख लो ऐसे, है ना. अब ये इसकी एक्सेस है बेटा वायर की, इसको एक्सेस ऑफ वायर मान लो. पहले मैं पॉइंट कौन से पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ, आर इज ग्रेटर देन ए पे निकाल लेता हूँ. तो जैसे इस पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये आर हमें हमेशा एक्स एक्सेस से, इस एक्सेस से, इस वायर की एक्सेस से मेजर करते हैं, ये आर है. और एक हमें क्लोज लूप बनाना पड़ता है एम्पियर लूप, एम्पियर लॉ लगाने के लिए. तो मैंने एक ये बना लिया आपका एक क्लोज लूप. ठीक है, तो देखो एक लूप बना लिया हमने इस तरह से. अब इसको तो इस तरह से बनाया, इसको अगर इस टॉप व्यू से, इस साइड से देखने पर, अगर इसका टॉप व्यू बनाए, इस ये वाला साइड से देखने पर बनाए, ये वाला व्यू बनाए यहां से देखने पर, तो कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा. ये कि ये आपका, ये तो वायर हो गया बेटा, ये तो वायर हो गया. इसकी रेडियस हो गई ए, और इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली. ये करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं यूनिफॉर्मली पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन में. ये करंट इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये करंट दिखा रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं करंट ट्रांसफर दिखा रहा हूं. ये ऊपर की तरफ डॉट का मतलब होता है ऐसे करंट है बेटा. जब आप यहां से देखोगे तो ये करंट ऐसे आ रही है, देखो ऐसे करंट आ रही है. जब आप यहां से देखोगे तो आपको करंट ऊपर आती हुई दिखाई देगी, है ना. तो ये करंट ऐसे दिख रही है ऐसे, ये करंट है बेटा, और ये करंट इस पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है. टोटल करंट कितनी है, ये आई. अब मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इस पॉइंट पे निकालना है. तो इसकी ये रेडियस ए है, और इस पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये मैंने एक सर्कुलर लूप बना लिया बेटा ऐसे ऐसे. इसकी रेडियस हमें आपको यहां पे दे रखी है ये आर. ये वाला साइड भी हो गया, ये करंट हो गई बेटा. ये डॉट डॉट से बनाया ना मैंने, ये करंट की डायरेक्शन हो गई ऐसे ऊपर की तरफ. अब इसमें एक हमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है. ये लूप हो गया क्लोज लूप. ठीक है, लूप बोलना, सरफेस मत बोलना, ध्यान रखना. क्लोज लूप 2D होते हैं. अब इसमें अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस B1 लिख देता हूं. मान लो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर. डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नेट करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज लूप बोलना बेटा, सरफेस फिर मत बोलना. क्लोज लूप, क्लोज लूप इसे 1 बोल लेता हूं, तो क्लोज लूप 1 ऐसे, है ना. अब लगाते हैं. अब बड़ी बात, डीएल की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं. तो एक हमें सेंस ऑफ रोटेशन मानना होता है बेटा.
और ये सेंस ऑफ रोटेशन कैसे भी मान सकते हैं हम, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेंस ऑफ रोटेशन, जैसे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, थंब बनाओ, राइट हैंड ले लो और थंब बना लो करंट की डायरेक्शन, ये है ना, ये थंब करंट की डायरेक्शन ऐसी तो है बेटा इसमें, तो आप राइट हैंड से थंब करंट की डायरेक्शन में रख लो, इसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करो करंट को। अब आपकी फिंगर कैसे रोटेट कर रही है, देखो ऐसे घूम रही है, तो जिधर करंट फिंगर घूमे उसे साइंस ऑफ रोटेशन, वैसे किधर भी मान सकते हो आप साइंस ऑफ रोटेशन, तो मैंने इसका साइंस ऑफ रोटेशन ऐसे माना है, ठीक है, और ऐसे माना है। तो इस जगह पर अगर एक स्मॉल डीएल सेगमेंट काटोगे तो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, डीएल वेक्टर की, ये डीएल वेक्टर हो गया ये वाला। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं तो राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखा दो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर, करंट की डायरेक्शन में थंब, और फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, धुंधला हो रहा है, अब सही हो रहा होगा। करंट की डायरेक्शन में आपका थंब हो गया और मैग्नेटिक फील्ड आपकी फिंगर हो गई टुवर्ड द पॉइंट्स, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पाम के परपेंडिकुलर बाहर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा तो बी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और यहाँ पे थीटा देखो आप, थीटा 0 डिग्री दिख रहेगा आपको, ठीक है ना। चलिए ये बात समझ में आ गई, अब लगा लो बेटा। तो इंटीग्रेशन इस डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, बिल्कुल वैसे खोल लीजिए आप इसे, तो लिखेंगे B1 DL cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताओ इस लूप क्लोज लूप 1 के अंदर कितनी करंट है, तो ये सारी मिला के टोटल करंट आई है ना, क्योंकि ये करंट आई इस पूरे जिसकी रेडियस ए थी उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थी, ठीक है, तो टोटल करंट आपकी आई है। इस लूप के अंदर वाली करंट देखनी थी, आई। B1 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन DL क्लोज लूप बराबर म्यू नॉट आई। अब लिमिट पुट कर दो, आपको कहां से कहां तक का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बेटा, यहां से 0 से लेके मतलब इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो 0 टू, आप DL के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो बेटा आपको 0 से 2 पाई r लिमिट रखनी चाहिए। कि देखो यहाँ पे DL क्या चीज है, DL का लिमिट पुट करनी है आपको, DL इस लूप का छोटे से सेगमेंट की लेंथ है, तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरे लूप की टोटल लेंथ चाहिए हमें, तो पूरे लेंथ की टोटल लूप की, इस पूरे जो क्लोज लूप है इसकी टोटल लेंथ लिखोगे तो 2 पाई r ही तो होगी सरकमफ्रेंस के बराबर, 0 से 2 पाई r। तो B1 इज इक्वल टू DL कंडीशन करेंगे तो L, और लिमिट हो गई 0 से 2 पाई r बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो B1 इंटू 2 पाई r लिमिट पुट कर दो, माइनस के 0 तो वो तो ऐसे रह जाएगा, तो म्यू 0 आई, तो B1 निकले आएगा आपका म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई r। ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया जब r ग्रेटर देन a है, ठीक है, एक तो फॉर्मूला आ गया हमारा ये। अब इसमें अगर ग्राफ बनाना होता, पूछा नहीं है वैसे तो B और R में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। अब अगर हम R लेस देन A के लिए ग्राफ बनाएं, R लेस देन A की सोचें, दैट मीन्स इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, यहाँ पर ये देखो ये रेडियस A थी, तो इस वाले पॉइंट को मैं R मान लूं और यहाँ पर एक क्लोज लूप बना लूं ऐसे। अब इसका भी मैं इस साइड व्यू बनाऊं इस साइड से, तो इसका भी मैं अगर साइड व्यू बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो आपका ये वही वाला हो गया जिसकी रेडियस आपकी A है, ये वाली, ये वाला डाल लिया, इसकी रेडियस तो आपकी A थी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो करंट जो थी वो इस तरह से फ्लो कर रही थी बेटा इसमें, और ये सारी करंट जो थी टोटल मिला के नहीं आपकी आई थी, ये सारी करंट आपकी मिला के नहीं आई थी। ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे कहीं आर दूरी पर, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर से एक लूप बनाऊं, क्लोज लूप ऐसे बेटा, ये वाला क्लोज लूप बन गया ऐसे, है ना। अब ये क्लोज लूप हो गया, तो अगर मैं इसमें इस लूप के लिए अगर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो इंटीग्रेशन B2 वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू 0 इंटू नेट करंट इनक्लोज्ड बाई क्लोज लूप 2, तो ये क्लोज लूप 2 है भाई, ये वाला, ये तो वायर है बेटा, सिलेंड्रिकल वायर, स्ट्रेट वायर, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालना है,
तो एक बात बताओ, डीएल करंट का सेंस तो अभी भी वैसे ही रखो बेटा, ऐसे करंट ऐसे घूम रही है हमारी। तो बी वेक्टर टू डीएल वेक्टर अगर यहाँ मानोगे तो डीएल का सेंस ऑफ डायरेक्शन तो मैंने यही रखा है बेटा, यही रखा है ऐसे ही। और जिधर सेंस ऑफ रोटेशन होता है उधर ही करंट की डायरेक्शन देखते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं, ध्यान रखना है ना। तो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी बेटा, बी टू वेक्टर ऐसे, थीटा जीरो अभी भी है ना। तो लिखें तो इंटीग्रेशन बी टू डी एल कॉस जीरो बराबर म्यू जीरो। अब इसके अंदर वाली करंट चाहिए बेटा हमें लूप के, तो देखो ये वाली करंट चाहिए इस लूप के अंदर, ये वाली करंट, इस जो मैंने ब्लैक किया इस वाले के अंदर कितनी करंट है, आई डैश मान ली, क्योंकि पूरे में थी आई तो इसमें आई तो नहीं होगी, कुछ बाहर हो गई बेटा। आउटसाइड वाली करंट लेती नहीं है, अंदर वाली लेनी है। तो कैसे निकालें, जे तो कांस्टेंट होगा ना, करंट इंटेंसिटी तो कांस्टेंट होगी ना बेटा। तो जे बराबर कितना, करंट कितनी है आई डैश, अंदर वाली करंट चाहिए आई डैश, कितने एरिया में करंट, पाई आर स्क्वायर एरिया में, ये आई डैश वाली। तो आई डैश निकाल लो यहाँ से, आई डैश इज इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। जे की वैल्यू कितनी थी बेटा, जे की वैल्यू ये थी, देखो ये जे बराबर कितना, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये रहा जे बराबर आई अपॉन पाई स्क्वायर। क्योंकि ये करंट आई जो थी वो तो एरिया क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थी ना, तो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी इनटू कितना पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये आ गया आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी हो गई, आई डैश हो गया। आप चाहो तो जे के टर्म में निकाल सकते हैं इसको, फिर बाद में जे की वैल्यू पुट कर सकते थे, तो कैसे भी कर दो, आई डैश लिख देता हूँ इसको। और आई डैश की वैल्यू अभी ये पुट कर लेते हैं बेटा, बाद में पुट कर देंगे जे की वैल्यू हम, अच्छा रिजल्ट आता है यहाँ से एक, है ना। तो बी टू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल हो गया और लिमिट हो गई जीरो से टू पाई आर, क्योंकि अब इसकी रेडियस आर है बेटा। तो डी एल इस लूप के छोटे से सेगमेंट की लेंथ है, इंटीग्रेशन करने पर इसकी टोटल लेंथ निकालनी है हमें, तो जीरो से टू पाई आर बराबर म्यू जीरो इंटू इसकी वैल्यू हो गई जे पाई आर स्क्वायर। तो ये बी टू और डी एल का इंटीग्रेशन एल हो गया तो टू पाई आर हो गया बराबर कितना म्यू जीरो इंटू जे पाई आर स्क्वायर। पाई से तो पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया, तो बी टू हो गया म्यू जीरो जे आर वाई टू, ये बेटा। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। अच्छा ये बच्चों को लगता है ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, बच्चों को जो दिखाई देता है वो ये दिखता है बेटा, म्यू जीरो आर बाई टू तो है ये, जे की वैल्यू कितनी है बेटा आई अपॉन पाई स्क्वायर, तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो बच्चों को ये याद होता है कि म्यू जीरो आई बटे टू पाई ए स्क्वायर आर बी टू, ये चाहो तो इसमें टू का ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर लो, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो बना लो इसको, है ना, ऐसे करना, म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई, म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई बना लो, सॉरी, है ना। तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक्सेस पर अगर पूछता है एक्सेस पर, तो यहाँ एक्सेस पर आर की वैल्यू जीरो होती, तो आर की वैल्यू एक्सेस पर निकालते हैं, एट एक्सेस, तो वहाँ पे आर की वैल्यू जीरो है और आर जीरो रखेंगे तो बी टू कितना हो जाएगा जीरो। तो इसका जो अंदर फिगर बनेगा बी और आर में, इनसाइड सरफेस तक इसकी रेडियस यहाँ पे आर बराबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ऐसे बनेगा। और बाहर देखेंगे तो फिर ये रेक्टेंगुलर पैराबोला बनेगा, ये पूरा बना दिया मैंने, ये देखो यहाँ पे आर बराबर ए लिख दिया, इधर आर लेस देन ए और इधर आर ग्रेटर देन ए, तो कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा। तो बी टू पूछ रहा है आपसे, बी वन पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, करते रहिए और खुश रहिए।